बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, आज मैं आपका टीचर अब्दुल माजिद आज उर्दू में आपका सबक जो है इम्तिहान, उसमें मैं नस्ल पारे की तशरीह आज आपको करना सिखाऊंगा। ये देखिए, नस्ल पारे में ये सवाल होता है, ये तीसरा सवाल होता है बोर्ड के पेपर, सवाल नंबर 3 इस तरीके से लिखना, और ये सवाल और नंबर जो है ये अलग-अलग लिखना है। सवाल अलग लिखना है, नंबर अलग लिखना है। क्यों? सवाल जो है अरबी का लफ्ज़ है और नंबर इंग्लिश का। अरबी और इंग्लिश की पैबंदकारी नहीं होती, इस वजह से इस लफ्ज़ को अलग-अलग लिखना है। वैसे अरबी में वो लिखते हैं रकम सवाल 3। तो अब हमने सवाल नंबर इस तरीके से करवाज पढ़ा हुआ है, सवाल नंबर 3 ऊपर ऐसे लिख लेना, और इसमें ये लाइन नीचे लगा लेनी है, एक लाइन इसको टच नहीं करनी चाहिए, और फिर हम नीचे लिखेंगे नस्ल पारे की तशरीह। नस्ल पारे की तशरीह इस तरीके से नीचे हम लिख लेंगे, और फिर हम लाइन इसको कर दें। अब एग्जामिनर ये कहते हैं कि आप क्या कर क्या रहे हैं, हमें बताइए। तो हम कहेंगे कि हम सवाल नंबर 3 हल करने लगे हैं। वो पूछता है सवाल नंबर 3 किस चीज़ का है, आप कहेंगे कि नस्ल पारे की तशरीह क्या है। तो ये सवाल हम जो है सवाल नंबर 3 नस्ल पारे की तशरीह हमने देखना है। क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सवाल नंबर है हमने वही लिखना है। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसका यहाँ पर दाएं तरफ लिख देना है हवाला मतन। ये मैं साथ साथ पढ़ाने भी लगा हूँ और साथ साथ आपको पेपर के हल करने का तरीका भी लिख बता रहा हूँ। हवाला मतन लिखना। हवाला मतन में 2 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो ये होती है सबक का उन्वान, ठीक है, एक तो होता है सबक का उन्वान, ये इस तरीके से लिख लिया। सबक का उन्वान क्या है, आपको जैसे जानते हैं इम्तिहान है। और दूसरा ये है मुसन्निफ का नाम, ये मुसन्निफ का नाम। बस बच्चे, यहाँ मुसन्निफ का नाम क्या है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। बस बच्चे, यहाँ पर सबक का नाम लिख देते हैं। नहीं, नाम चीज़ों के होते हैं, अस्मा है, नाम चीज़ों के हैं, कमरों के हैं, किताबों के हैं। सबक का जो है वो उन्वान होता है। तो सबक का उन्वान हो गया, नज़्म का उन्वान हो गया, गज़ल का जो कोई उन्वान नहीं होता। तो उस सूरत में यहाँ पर गज़ल की सूरत में यहाँ पर हम फिर सिनफ़े अदब लिख देते हैं, और इसके आगे फिर गज़ल लिख देते हैं। ये किस सूरत में है? सिर्फ गज़ल की सूरत में। तो लेकिन सबक की सूरत में हम क्या करेंगे, अब इसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। इसका भी बेटा आधा नंबर इसका होता है और आधा नंबर फिर इसका होता है। इसके बाद फिर अगला स्टेप आता है खत कशीदा अल्फाज के मानी। खत कशीदा अल्फाज के मानी। तो ये जो चीज़ होती है ना, मानी जो है वाहद इसका है माना, और इसकी जमा जो क्या बन जाती है, मानी। ये चूँकि अल्फाज ज़्यादा होते हैं, कम से कम 4 होते हैं, इस वजह से हमने इसको मानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर इस तरीके से यहाँ अल्फाज आप लिखेंगे और इसके साथ आप मानी लिखेंगे। ये अल्फाज 4 अल्फाज यहाँ पे आ जाएंगे, और दूसरा जो है यहाँ पर ये इसके मानी आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है चौथा स्टेप इसका तशरीह, ठीक है जी, इस तरीके से। और ये अल्फाज जो है ये 2 नंबर का ऐसे होता है। ये सवाल खत कशीदा अल्फाज के आधा नंबर इसका, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका। आगे ये तशरीह होती है ये 2 नंबर की होती है। अब मैं साथ साथ आपको ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ और आप देखें कि इसका तशरीह क्या करनी है। तशरीह के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखिए कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये इस पैराग्राफ के अलावा कोई बात आपने नहीं लिखनी। सबक का शुरू ना, उसका हवाला मतन जो है उसका वो इंटर में आता है, मैट्रिक में नहीं आता है। अगर इसे लिखना होगा सबक का तो एक आध लाइन से सिर्फ तारीफी तौर पर वो लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो है इसके जो हवाले मतन के अलहदा कोई नंबर नहीं होते। तो आपने जहन में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो है ना आधा नंबर इसका है उन्वान का, आधा नंबर मुसन्निफ के नाम का, खत कशीदा अल्फाज के जो है जिनके ऊपर लाइन ड्रा की गई है 2 नंबर उसके हैं, और तशरीह के 2 नंबर हैं, और टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, ये 5 नंबर बन जाएंगे। तो ये 5 नंबर का आपका सवाल होता है
जो आपने ये हल करना है। अब मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ, देखिए इसमें क्या है। एक चीज़ ना वाज़ेह अच्छी तरह ज़हन में रखिए कि यहाँ पर इस पैराग्राफ की ही तशरीह करनी है और पैराग्राफ की इस हदूद से, इसके दायरे से बाहर नहीं जाना। मैं पढ़ता हूँ पैराग्राफ, देखिए, और साथ इसके मुश्किल फास के माने भी, फिर इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। मैंने भी सफ़ा नंबर है बेटा 71, 71 सफ़ा है, और उसमें लिखा है, ये सेकंड पैराग्राफ है। मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं, तकदीर से तमाम दुनिया के काम चलते हैं। इसमें उसने दो अल्फाज के ऊपर लाइन ड्रा की है, एक तकदीर और दूसरा तदबीर। अब हम यहाँ पर हमारे साथ अल्फाज लिख लेते हैं। एक हो गया तकदीर, तकदीर के क्या मानी है? मुकद्दर किस्मत। ये इस तरीके से आपने लिखते चले। फिर इसके बाद उसमें अगला लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है, अगला वो कहता है तदबीर। तदबीर क्या होती है? तदबीर प्लानिंग होती है, काम करने का तरीका होता है, एक हिकमत अमली होती है। ठीक है, ये हिकमत अमली किसके मानी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद है किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई। ये दरख्वास्त शिरकत क्या है? ये दाखिला है उसने जो भेजा है, और मंजूर हो गई। और एक दिन वो आया कि हम हाल यानी कमरा इम्तिहान टिकट लिए हुए मुकाम इम्तिहान पर पहुँचेंगे। ये टिकट क्या है? ये आपकी रोल नंबर स्लिप है। रोल नंबर स्लिप मिलेगी तो तभी कमरा इम्तिहान में जाकर बैठेंगे ना। गोया याद नहीं था कि लेकिन दो वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदाद गैबी, ये लफ्ज़ है इमदाद गैबी। एक चीज़ ये है कि इमदाद गैबी, इमदाद गैबी क्या है? गैब से मिलने वाली मदद, गैब से मिलने वाली मदद। और दूसरा तरीका जो है उसने बताया, दूसरा है पर्चों की उलटफेर, पर्चों की उलटफेर, पर्चे तब्दील कर देना। आगे फिर हम इसकी तशरीह लिखा है यहाँ पर। तो ये पर्चों की उलटफेर है, पर्चे तब्दील कर देना, पर्चे तब्दील कर देना। कि एक तालिब इल्म का पेपर है, वो आपने बदल दिया कि जब वो बोर्ड वालों ने जो काम कर रहे हैं, उधर बोर्ड वाले तो नहीं करते, वहाँ जो अमला जो होता है उसमें जो है लोग अच्छे काम नहीं करते, वहाँ मैनेजर का काम है पर्चों को तरतीब से रखना, तरतीब लगाना, गिरना। उनमें से कुछ ईमानदार नहीं होते तो वो पर्चे तब्दील कर देते हैं, इसको पर्चों की उलट के। शायद वो हजरात जो इम्तिहान में कभी शरीक नहीं हुए इस मजमून को ना समझें, इसलिए कि वो आखिर क्यों पेपर चेंज करते हैं। इसलिए ज़रा वज़ाहत से अर्ज करता हूँ कि इमदाद गैबी से, जो यहाँ पर लिखा है इमदाद गैबी, अब उसकी वज़ाहत आ रही है, खुद ही कुछ चीज़ की खुद ही वज़ाहत कर रहा है। ये हमारे काम को मज़ीद आसान कर रहे हैं। इमदाद गैबी से मुराद उम्मीदवारान इम्तिहान यानी तलबा तालिबात उम्मीद इम्तिहान की इस्तिलाह में उसकी तारीफ़ के मुताबिक वो मदद है जो एक को दूसरे से यानी एक तालिब इल्म दूसरे को दिखा देता है, दूसरे को लिखवा देता है, या किसी नेक ज़ात निगराने का उस काम की निगरानी करने वाला, यानी या अगर जो वहाँ पर इन्विजिलेटर है जो निगरानी कर रहा है बच्चों की कि वो जो है इम्तिहान लेने के काम में वो किसी से वो पर्ची पढ़ा देता है या फिर वो किस तरीके से खुद लिखवा देता है, या इंदल मवाक़े यानी जब मौका आए, जब वो ज़रूरत पड़े वो किताब से पहुँच जाती है तो वो किताब मिल जाती है, वो तालिब इल्म दूसरे को दे दें, या फिर वो जो निगरानी करने वाला है वो किताब पहुँचा दे। अब इस चीज़ के अंदर ये पैराग्राफ की बात आती है तशरीह की। अब इस तशरीह के अंदर वो क्या बताता है? वो कहता है कि हमने जो चीज़ यहाँ से पढ़ी इस पैराग्राफ के हदूद के अंदर रहते हुए वो ये है कि कमरा इम्तिहान में वो चला गया तालिब इल्म, एग्जामिनर जो है मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग जो अपनी बात कर रहे हैं, तो वो कमरा इम्तिहान में चले गए हैं और इसके बाद काम नहीं किया। ये नकम्मे और नाअहल लोगों की बात हो रही है। बात वो अपने ऊपर लेके बात जो है उन तलबा की कर रहे हैं जो कि मेहनत नहीं करते, जो अपना वक़्त ज़ाया करते हैं और फिर वो समझते हैं कि गैब से कोई मदद आ जाएगी, अल्लाह ताला को ऐसा बंदोबस्त कर देगा, कोई तालिब इल्म ऐसा बिठा देगा, कोई कहीं से कोई पर्चा मिल जाएगा लिखने वाला, कोई निगरान लिखवा देगा और फिर इसके वजह से या फिर पर्चे जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे।
सिर्फ यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ थी। हालांकि सबक के आखिर में एक और बात भी है कि वो अपने अब्बा जान को साथ लेके एक सिफारिश की चिट्ठी लेके वो जो एग्जामिन जो चेक करता है मुम्तहिन है उसके बाद चले जाते हैं और बाद में फिर खुद वहाँ भी शर्मिंदा होते हैं। लेकिन ये वो सबक के आखिर में उसका जिक्र नहीं कर रहा। मेरे बात करने का मकसद ये है, जोर में इस बात पे दे रहा हूँ कि इस पैराग्राफ से बाहर नहीं निकलना है। अब इसके अंदर वो कहता है दो चीज़ें हैं। जो नालायक तालिब इल्म है वो ये समझते हैं कि अगर मुकद्दर अच्छे होंगे तो पेपर अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी प्लानिंग कर लें कि नकल का कोई तरीकाकार ऐसा कर ले, वो कागज़ पर लिख ले, कहीं कोई दोस्त बना ले, कोई ऐसा। कहते ये जो चीज़ है ना ये दुरुस्त जो है नहीं है। कहते मैंने भी अपने माँ बाप को ये कहा कि ये जो समझते हैं ना कि ये तो हम कोई मुकद्दर अच्छे तो जो है तदबीर करो, पढ़ो कोई तो फिर काम करो। मैं उसे कहता नहीं, मुकद्दर अच्छे हो तो फिर पास भी हो जाएंगे हम, प्लानिंग अच्छी हो तो फिर भी पास हो जाएंगे हम। मुकद्दर से या तदबीर से काम चलते हैं। क्या था मुख्तसर मुख्तसर फिर जो है वो टिकट भी जो है वो मिल गई उसको। क्या मतलब वो जो है उसका जो है कमरा इम्तिहान के अंदर जो रोल नंबर स्लिप है वो उसको मिल गई। फिर वहाँ वो चला गया। फिर उसे कमरा इम्तिहान में जाने तक भी ये बात उसने नहीं की कि मैंने कुछ पढ़ लिया। पढ़ने की बात उसने की नहीं। फिर वो बात कहते हैं कि हम गैब, मुझे दो बातों पर यकीन है, एक इमदाद गैबी और दूसरे पर्चों की उलट। इमदाद गैबी से जैसे कहते हैं फिर वो जो है तवक्को लगाए बैठता है कि वो कमरा कोई दोस्त ऐसा मिल जाए, कहीं से लिखने के लिए पर्चा मिल जाए, कहीं एग्जामिनर कुछ जो है निगरानी कार जो है वो तो मदद कर दे। लेकिन फिर भी बात ये बातें हैं तालिब इल्म को बतानी है, ये काम गलत है, ये काम आपने नहीं करना। फिर इसके बाद फिर वो आस लगाए बैठता है अगर ये पेपर अच्छा नहीं हुआ कमरे इम्तिहान में, हो सकता है कि वो जो है जिन्होंने पेपर सेट करने हैं, तरतीब से रखने हैं, जिनका काम है वो पेपर किसी नालायक बच्चे का पेपर, मेरा नालायक बच्चे का पेपर किसी और को दे दें और किसी लायक बच्चे का पेपर जो है वो मुझे मेरे नाम कर दें और फिर उसका नाम चेंज कर दें। ये भी तो कर सकते हैं। और समझाने का मकसद ये है कि ये जो काम है ये नहीं करते, इस पर यकीन नहीं रखना। तो खैर ये जो है ये यहाँ पर वो बात करते हैं, मकसद इसका यह कहने का कि यहाँ पर ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करना जिनका ताल्लुक मेहनत से ना हो। अल्लाह ताला ये फरमाता है, अब करना क्या है, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मेहनत करो। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नियत की है। तो अच्छे काम, मेहनत, अल्लाह ताला ने मेहनत की तरफ तवज्जो दिलाई है, अल्लाह के नबी ने मेहनत की है, मेहनत की तरफ दिलाई है। और इम्तिहान में कामयाबी जो है वो गैर से अल्लाह कोई छप्पड़ मार के ऊपर से रिज़्क नहीं किसी के घर में भेजता, बल्कि उसे मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करता है तो फिर रिज़्क आता है। तो इसी तरह तालिब इल्म भी मेहनत करे और पढ़े और फिर मेहनत करने के बाद बार बार लिखने के बाद अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह यकीनन उसकी मेहनतों का फल उसे ज़रूर देगा। और यही बात है समझाने की है कि जो इलीगल चीज़ें हैं, जो गैर मुनासिब चीज़ें हैं और दूसरों पर गैर भरोसा नहीं है इस चीज़ पर करना कि कोई नकल करवा दे। अब खुद मेहनत कीजिए, मेहनत करके, हिम्मत करके, कोशिश करके ये काम कीजिए और यकीनन देखेंगे अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।